Hello everyone, welcome to the official channel of Samiksha Institute. Here, we will be providing you with all the latest information about various job vacancies and also videos related to various competitive exams. We hope you find our channel useful and help you in your studies. मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन सेट अप इन। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, आपका धार। धार में आपका पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टी प्रोडक्ट टाइप ऑपरेशनल सेज ऑफ मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का बहु उत्पाद प्रकार प्रचलन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, जो इंदौर में स्थापित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो आपका मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र निगम ग्रीन फील्ड एक्सरसाइज विकसित करना इसका उद्देश्य है, और औद्योगिक विकास केंद्रों के विकास में सहायता करना, उद्योगों की भूमि अधिग्रहण करना और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। राज्य में अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण की संभावनाओं का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना और औद्योगिक स्थापना भी सहायता प्रदान करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर हम 38 पे आते हैं, माफ कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें अपन 2021-22 के बजट में योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों को 2 किस्त में कुल 4000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सहायता पाने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अनुदान सीधे किसान के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ये जो ऑप्शन सी है वो आपका सही नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि वाले भी इसके लिए पात्र हैं। तो जो ऑप्शन सी होगा इसका वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन आपका जो फार्मर हैं किसान सम्मान निधि वाले, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विद द हेल्प ऑफ जापान एंड ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? जापान की मदद से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में एक ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है? तो जो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रायसेन। रायसेन में आपका स्थापित किया गया है। आपका पहली बार ऑप्टिकल फाइबर की फैक्ट्री जो है मध्य प्रदेश के मंडीदीप डिस्ट्रिक्ट में लगी है, रायसेन के, और ये जापान के कोलैबोरेशन से मिलकर लगी थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। मध्य प्रदेश रूरल लाइवहुड्स प्रोजेक्ट वर्क्स मेनली इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के कितने जिलों में काम करती है? तो ये मुख्य रूप से 9 जिलों में काम करती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपका 9 जिले में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना आपका काम करती है, और राज्य में गरीबी को कम करने के लिए समुदाय संचालित सामूहिक और व्यक्तिगत कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए और उनको मार्गदर्शन करने के लिए स्थानीय काम करती है ये। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना अधिनियम 1948 कब लागू हुआ? तो जो उसका सही उत्तर है वो है 3 सितंबर 1948। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3 सितंबर और 1948 को ये लागू किया गया। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 42। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैव ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख? 10 लाख से जनसंख्या अधिक कितने मध्य प्रदेश के जिलों में है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका सी, 40। जो आपके 40 ऐसे जिले हैं जिनके 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी इनमें आती है ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ये सबसे ज़्यादा अपने पॉपुलेटेड माने जाते हैं। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 43। मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई? तो जो इसका सही उत्तर है वो 3 चरण है। 3 चरणों में मध्य प्रदेश की जो आपकी जनगणना पूरी हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? मध्य प्रदेश के उच्चतम लिंगपात वाले जिलों को सही क्रम से चुनिए। तो बालाघाट, अली राजपुर, झाबुआ, डिंडोरी,
बालाघाट, डिंडोरी, झाबुआ, मंडला और डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा डी, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। ये इस ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 45 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो भोपाल में आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जो आपका 855 स्क्वायर पर किलोमीटर में आपका जनसंख्या, उसकी डेंसिटी घनत्व है उसकी। तो आपका इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भोपाल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। मध्य प्रदेश की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले कितने जिले हैं? वो 3 जिले कौन से हैं? विच ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। आपका ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। मध्य प्रदेश की न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं उनमें से अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट? साक्षरता दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें है आपका 28वां स्थान है आपका। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। आपका 28वें मध्य प्रदेश की साक्षरता दर उसमें देखी गई है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 69.32 थी। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पाते हैं। व्हाट इज द मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन? अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जो इसका सही है वो आपका 8वां स्थान है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। आपका जो मध्य प्रदेश का जो स्थान है देश में शेड्यूल कास्ट में, तो वो 8वां है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ ST SC इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कुल प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर है आपका 36.71। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपका 15.62 शेड्यूल कास्ट है आपका और 21.09 आपका शेड्यूल ट्राइब है। तो 36.71 इसका टोटल रेशियो बनेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। दोनों इन लोगों को आपस में मिलाना है। तो आपका जो वो है इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, BDAC। आपका ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही है। जो आपका पेंच हाइड्रो पावर है वो आपका 160 मेगावाट है और जो आपका तवा है हाइड्रो पावर है वो आपका 100 मेगावाट है और जो अटल सागर है वो 60 मेगावाट है और जो महेश्वर आपकी परियोजना है वो आपकी 400 मेगावाट है। तो इसका ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द थर्मल पावर स्टेशन इंस्टॉल्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थापित किया गया था? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बुरहानपुर, क्योंकि बुरहानपुर ही वो जगह है जहां मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट चालू किया गया था। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर 12th 5-year प्लान इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्राप्त कुल राशि क्या है? तो इसका 140 करोड़ मतलब 1400 करोड़ इसमें थी। तो 1402 करोड़ इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। जो आपका 12th 5-year प्लान के अंतर्गत जो आपकी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राशि दी गई थी वो 1402 करोड़ रुपए थी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। विच ईयर इज द स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। जो आपका
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में से स्थापित किया गया था 1982 में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका आपका बिल्कुल सही होगा। जो आपका निगम है ये इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये आपका भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। इन विच स्टेट पावर सप्लाई इज मेड ऑफ फ्रॉम बाणसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? बाणसागर जल विद्युत परियोजना में से किन राज्यों में बिजली की आपूर्ति की जाती है? तो बाणसागर जो आपकी है उससे आपका मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश, बिहार और आपका यूपी, इन 3 जगहों पर आपकी जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाणसागर प्रोजेक्ट का किया जाता है। आपका 1993 में इन लोगों ने तीनों स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया था 1973 में। आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने, और इसका रेशियो मध्य प्रदेश को 2% मतलब 2:1 रेशियो है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो परसेंटेज है वो एमपी को मिलता है, उसके बाद आपका यूपी और बिहार को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। विच स्टेट्स बिलोंग टू सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन सारणी और बैतूल डिस्ट्रिक्ट? बैतूल जिले के सारणी में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना कौन से राज्य में शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ आरजे मतलब राजस्थान होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये सतपुड़ा थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है वो इन्हीं 2 राज्यों को बिलोंग करती है, आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। व्हेन द फर्स्ट गैस बेस्ड पावर हाउस एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में आपका जो प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? तो जो उसका सही उत्तर है वो है आपका 1992। आपका 1992 में प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द करंट सोलर एनर्जी पॉलिसी अनाउंस्ड इन मध्य प्रदेश? आपका जो मध्य प्रदेश में वर्तमान और सौर ऊर्जा की नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो 10 जुलाई 2012 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, 10 जुलाई 2012। जो आपकी वर्तमान की जो ऊर्जा नीति की है उसकी घोषणा 10 जुलाई 2012 को की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोल बेड मेथेन हैज बीन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, शहडोल में पाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। गैस का जो करंट सोर्स है वो आपका ज़्यादातर कोल आपका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सोहागपुर ईस्ट और सोहागपुर वेस्ट में शहडोल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोकेटेड है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। ऑन अप्रैल 17, 2015 which oil company has launched a 54 megawatt wind project as a joint project of मध्य प्रदेश एंड गुजरात? तो 17 अप्रैल 2015 को किस तेल कंपनी ने मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना के रूप में 54 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, ऑयल। जो ऑयल लिमिटेड इंडिया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा ये चालू किया गया है। आपका जो ऑयल इंडिया ने परियोजना गुजरात के पाटन में 16 मेगावाट क्षमता के संयंत्र और मध्य प्रदेश के चांदगढ़ में 38 मेगावाट क्षमता के संयंत्र के बीच में विभाजित किया गया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। भिलाई स्टील प्लांट इज अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश वाज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था आपकी यूएसएसआर, सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था।
आपका भिलाई स्टील प्लांट भारत का एकमात्र उत्पादक और विश्व स्तरीय भारतीय रेलवे का आपूर्तिकर है, मतलब वो भारतीय रेलवे की जरूरतों को पूरा करता है। भिलाई में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है और इसकी स्थापना 1955 में रूस की मदद से की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपका लिमिटेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन ए। आपका जो रिसर्च एंड एग्रीकल्चर टेक्निक है ये इसका कार्य नहीं है, बाकी इसके मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, मार्केटिंग ऑफ सीड्स, मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल, इसके तीनों कार्य हैं। तो इसका ए जो होगा वो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल सेट अप इनोवेटिव टाइप बोटलिंग प्लांट इन होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनोवेटिव टाइप बोटलिंग प्लांट स्थापित करेगी। तो इसका जो ऑप्शन कोको कोला है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज लिमिटेड आपकी भारत के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक बॉटलिंग प्लांट बनाने की योजना बना रहा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, माफ कीजिएगा। बीना ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये आपकी सागर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये आपकी सागर जिले में स्थित है। सागर बीना रिफाइनरी भारत में मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुंछ लायलॉर्ड ए वर्ल्ड क्लास वेपन प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश्ड इन भिंड डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सेट अप विद द कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय हथियार उत्पादन इकाई पुंछ लायलॉर्ड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। तो ऑप्शन इसका सी इजराइल की सहायता से ही की गई है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत का जो मालनपुर क्षेत्र है और इजराइल का हथियार जो उद्योग है, तो उन दोनों की सहायता से एक रक्षा सिस्टम सशस्त्र बलों को अपने हथियारों को परिष्कृत और उच्च परिशुद्धता उत्पादों के साथ बदलने में मदद करेगी। जो एक आधुनिक आपके हथियार है उनको ये मैन्युफैक्चर करेगी इजराइल के साथ कंपनी मिलके। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। व्हेन वाज द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूके एस्टेब्लिश्ड इन भोपाल। तो भोपाल में इसका जो आपका यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है वो कब हुई थी, उसकी जो स्थापना थी। तो इसका ऑप्शन 1969 होना चाहिए। माफ कीजिए यहाँ गलत लिखा है, 1965 नहीं है, 1969 है। ये यहाँ भी 1969 आएगा। ऑप्शन सी इसका 1969 इसका सही उत्तर होगा। जो आपका ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी, जो उसको अपन भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं, बाद में जाके हुई, तो उसको 1969 में उसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव प्लांट गोइंग टू बी सेटअप। जो आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला डीजल लोकोमोटिव प्लांट स्थापित होने जा रहा है। तो ये आपका होने जा रहा है सीहोर में। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला है वहाँ पहला डीजल लोकोमोटिव प्लांट स्थापित होने जा रहा है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यू बैंक पेपर यूनिट। नई बैंक पेपर इकाई के बारे में सही कथन चुनें। केवल 1 रुपए का नोट प्रदान कर सकता है, केवल 1 और 2 रुपए का नोट प्रदान कर सकता है, ना तो केवल विकल्प, ना ही बी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सिर्फ होशंगाबाद में अपना आपका स्थापित है। तो जो पेपर यूनिट है वो आपकी होशंगाबाद में स्थापित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कारपेट आर मेड बाय चेयर। निम्नलिखित में से किस जिले में चेयर द्वारा कालीन बनाए जाते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका सतना, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। जो आपका जो कारपेट है वो सतना में बनाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। इन विच ईयर वाज द फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एस्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1975 में। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। जो आपका फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1975 में व्यापार की सुविधा के लिए की गई थी। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। वेयर इज द लार्जेस्ट शुगर फैक्ट्री लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपने बहुत ही कॉमनली नेम इसका सुना होगा, बी बरलाई। आपका बरलाई में स्थित है ये चीज। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। इंदौर की बरलाई चीनी मिल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। वो भोपाल चीनी मिल सीहोर में स्थित है। जो भोपाल की जो चीनी मिल है वो सीहोर जिले में स्थित है। तो इसकी स्थापना जो आपकी बरलाई है उसकी 1939 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। हाउ मेनी आइटम ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन जीआई टैग इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने वस्तुओं या उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो इसमें क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी इसमें 8 है, इसका बिल्कुल सही होगा। और हाल ही में इसको आपके जो चिन्नौर का चावल है बालाघाट का उसी को ऐड किया गया है। तो 8 हो गए हैं टोटल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। व्हेन वाज द सिल्क डेकोरेट फॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में रेशम निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा 1984। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, 1984। जो आपका जो रेशम निर्देशालय है उसकी स्थापना 1984 को हुई थी। आपका ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज ए स्टेट हाईवे पासिंग थ्रू पचमढ़ी। जो पचमढ़ी पर्यटन आपका स्थल है उससे गुजरने वाला राज्य मार्ग क्या है? तो वो राज्य मार्ग है आपका SH19A। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। जो आपका पचमढ़ी से गुजरने वाला एकमात्र आपका राजमार्ग है तो वो है आपका SH19A। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आपकी स्टार्ट की गई? जो आपकी ग्राम सड़क योजना है वो आपकी 2011 में स्टार्ट हुई थी। इसमें ऑप्शन में गलती है, 2011 में आपकी स्टार्ट हुई थी। व्हेन स्टार्टेड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन स्टार्टेड इट्स बस सूत्र सेवा स्कीम इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना कब शुरू की? तो इसको शुरू किया गया था 23 जून को 2018 को। तो ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। आपका 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में सूत्र सेवा मध्य प्रदेश की अपनी बस का शुभारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर इज द डिवीजन एंड हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे ऑपरेटिंग इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश रेलवे का संभागीय मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ संचालित होता है? तो जो इसका संचालित होता है ये आपका रतलाम में संचालित होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। यह भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 4 प्रमुख रेलवे ट्रैक रतलाम शहर से होकर गुजरते हैं। ये मुंबई, दिल्ली, अजमेर और खंडवा की ओर हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड द चीफ मिनिस्टर कल्याणी योजना स्टार्ट? मध्य प्रदेश वो मुख्यमंत्री कल्याणी योजना सहायता योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो योजना की शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन वाज द वुमेन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? महिला वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो जो आपका महिला विकास निगम की स्थापना हुई थी आपकी 31 अक्टूबर 1988 यानी 31 अक्टूबर 1988। तो ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सौर्य दल योजना का संबंध किससे है? तो सौर्य दल आपका जो योजना है उसका संबंध आपका महिला से है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका मध्य प्रदेश में 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ था? तो इन हाउ मेनी फेजेस वाज द 70th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन मध्य प्रदेश?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 4। जो 4 चरणों में मध्य प्रदेश का जो 17 लोकसभा हुई थी उसका इलेक्शन हुए थे, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ पोलिंग इन मध्य प्रदेश लोकसभा इलेक्शन? मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में मतदान का कुल प्रतिशत कितना था? तो इसका ये कुल प्रतिशत था आपका 71.10%। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा, लेकिन जो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी आपका टेन्योर डिफाइन नहीं किया गया है एडवोकेट जनरल का, तो इसीलिए इसका भारत संविधान में महाधिवक्ता का कार्यकाल निर्धारित नहीं करता है। वह राज्यपाल के ऊपर पद पर बना रहता है। संविधान में राज्य के महाधिवक्ता को हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं है। राज्यपाल उन्हें किसी भी समय हटा सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। व्हेन वाज द मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड फॉर्म्ड? मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1996। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। आपका मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ अधिनियम 19 द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो उसका गठन हुआ था वो हुआ था आपका 23 अक्टूबर 1996। जब आपका 23 अक्टूबर 1996 को इसका माइनॉरिटीज कमीशन का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के ये जो नियम था वो 31 मार्च 1997 से लागू हो गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ टर्नआउट was more in 17th लोकसभा इलेक्शन देन इन द 16th लोकसभा? 17वीं लोकसभा चुनाव में 16वीं लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक मतदान हुआ? जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी आपका 9.53। जो आपका जो 17वीं लोकसभा से 16वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा की तुलना में 9.53% आपका ज़्यादा मतदान हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। वेयर वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश कमलनाथ बॉर्न? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही है उत्तर है वो है ऑप्शन बी कानपुर। वो मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुए थे, वो कानपुर में पैदा हुए थे। 18 नवंबर 1946 कानपुर, जो कि संयुक्त प्रांत ब्रिटिश था उस टाइम पे, जो आपका यूनाइटेड प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया, उत्तर प्रदेश में नाउ, उधर कानपुर में पैदा हुए थे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन एमपी टू विन बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो जो भारत की संसद में सर्वश्रेष्ठ संसद का पुरस्कार जीतने वाली महिला वो आपकी हैं, माफ कीजिएगा, वो आपकी थी, तो वो आपकी सुषमा स्वराज थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो सुषमा स्वराज थी उन्होंने ये आपका पुरस्कार जीता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। फॉर्मर पीएम फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश सुषमा स्वराज हैज बीन मिनिस्टर इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट? जो मध्य प्रदेश की विदिशा से पूर्व सांसद सुषमा स्वराज निम्नलिखित विभागों से किसमें मंत्री रह चुकी हैं? तो जो आपका सूचना और प्रसारण मंत्री ये वो रही थी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये भी वो रही थी, और संसदीय मामलों के मंत्री भी रही थी। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो बिल्कुल सही होगा। आपके वो ये तीनों ही हो जो आपके ऑप्शन आपको प्रदान किए गए हैं वो सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज कंपोज्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी? निम्नलिखित में से कौन सी कविता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित है? तो झांसी की रानी, आपकी क्षमा याचना, और कौरव कौन पांडव कौन? तो आपका ऑप्शन इसमें ये डी सही होगा, क्योंकि जो क्षमा याचना और कौरव कौन पांडव कौन ये दोनों ही लिखी गई हैं इनके द्वारा, जो कि झांसी की रानी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो बी और सी इनका सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर इज द ज्वेलरी कॉल्ड फंडारी वॉन बाय बेगा वुमेन? बेगा वुमेन द्वारा पहने वाले फंडारी नामक आभूषण कहाँ हैं? कहाँ मतलब पहने जाते हैं? तो ये आपके पहने जाते हैं
सिर पे, तो ऑप्शन ए इसमें सिर आपका सही होगा। तो आपका सिर पर ये पहने जाते हैं, जो बैगाऊ महिला द्वारा पहने जाते हैं, जो फंदारी आभूषण है सिर पर पहना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच एनिमल इज सैक्रिफाइड बाय द पीपल ऑफ बैगा ट्राइब ड्यूरिंग फेस्टिवल। बैगा जनजाति के लोगों द्वारा त्योहार में दौरान किस जानवर की बलि दी जाती है? तो आपका इसका सूअर की बलि दी जाती है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मलंदा बिलोंग्स टू विच ट्राइब। मलंदा किस जनजाति से संबंधित है? जो मलंदा है आपकी वो बैगा जनजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, बैगा जनजाति से संबंधित है। लमनाई को विवाह करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, लमनाई का विवाह करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सेवा विवाह, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सर्विस जो मैरिज होती है, लमनाई जो चीज करते हैं, लमनाई इज कॉल्ड पर्सन हु मैरिज, तो उसको सेवा विवाह कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। विच फोक आर्टिस्ट हु वेंट ऑन अ ट्रिप टू जापानीज डाइड इन 2001। जापान की यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की 2001 में मृत्यु हो गई थी? तो जो आपका ऑप्शन जंगरान सिंह श्याम है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जंगरान सिंह श्याम की आपकी मृत्यु हुई थी उस टाइम पे जाते वक्त, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको वो दिया गया है सी, तो इसका सी नहीं है, इसका बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पंचायत ऑफ विच ट्राइब इज कॉल्ड गोहिया। तो गोहिया जो पंचायत है वो कहाँ कही जाती है, जो किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो ये कोल की जो आपकी गोहिया को पंचायत है, कोल की पंचायत है, उसको गोहिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों को आधिकारिक तौर पर एसटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल ऑफ मध्य प्रदेश हैज ऑफिशियली क्लासिफाइड एज एसटी? जो उसका सही उत्तर है वो है 1/5। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रामायण में निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख है? माफ कीजिएगा, कोल का भी है, भील का भी है, गोंड का भी है, तो आपका ये सभी है। गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? माफ कीजिए, देवरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट शेड्यूल कास्ट डिस्ट्रिक्ट? तो आपका ये इसका झाबुआ सही बिल्कुल उत्तर है। झाबुआ सबसे